हरे कृष्णा। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म किसे कहते हैं, क्या है कर्म, कैसे कर्म किया जाता है, कर्म करने के पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए। अधिकतर लोग कहते हैं कर्म ही प्रधान है, कर्म के अलावा और कुछ पुरुषार्थ नहीं है। अच्छी बात है। अधिकतर लोग भगवद गीता से प्रमाण देते हैं कि देखो भगवद गीता के अंदर भी कर्म को प्राधान्य दिया है। मगर हम आज एक चीज समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म कौन नहीं करता। हर एक जीव कर्म करता है, एक गधा भी कर्म करता है। थोड़ी सी घास उसका मालिक उसको देता है, उसके लिए वो इतना सारा वजन उठाकर, बोझ उठाकर चलता है। तो क्या जिस प्रकार गधा कर्म कर रहा है इसी प्रकार मनुष्य को करना चाहिए? अगर जिस प्रकार गधा थोड़े खाने के लिए इतना श्रम कर रहा है तो मनुष्य के जीवन में भी हम इसी प्रकार थोड़ा पेट भरने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ श्रम करते रहे? नहीं, गधे में और मनुष्य में अंतर है। मनुष्य को विशेष बुद्धि दी गई है, जिस बुद्धि से वो ज्ञान लेगा और समझने का प्रयास करेगा कि मुझे किस प्रकार कर्म करने चाहिए, कर्म करने के पीछे क्या ज्ञान होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य जीवन में हमें सबसे कीमती चीज भगवान के द्वारा मिली है, वो है भगवद गीता। आप भगवद गीता अगर सही में पढ़ी है तो आप देखिए कि भगवद गीता के अंदर दूसरा अध्याय गीता का सार, उसमें क्या वर्णन किया गया है। गीता की शुरुआत में ही हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देहिनो अस्मि यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बचपन से बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, है ना, फिर हम शरीर छोड़ते हैं और एक अन्य शरीर धारण करते हैं। समझे? तो ये चक्र चलता ही रहता है। तो भगवान बताते हैं यहाँ पर देहिनो अस्मि यथा देहे, देही और देहे, समझे ना, यानी हमने शरीर धारण किया है। हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये भगवान संदेश देते हैं भगवद गीता के शुरुआत में। तो हमारा जीवन जीने का तरीका इसी ज्ञान से होना चाहिए कि हम आत्मा है और हम आत्मा है ये स्वीकार कर कर ही हमें इस प्रकार कर्म करने चाहिए। अन्यथा हमारा किया गया सब कर्म श्रम हो जाएगा, उसका कोई अच्छा फल आएगा नहीं। समझे? जिस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो अगर हम आत्मा संबंधित कार्य करेंगे तो शरीर का निर्वाह अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम आत्मा संबंधित कार्य करते उसका मतलब हम कर्म नहीं करते। हर एक व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आप सोते हो, सांस लेते हो, है ना, विचार करते हो, सब कर्म होता है उसमें। बिना कर्म के कोई व्यक्ति रह ही नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मगर जो हमारा अस्तित्व है, हम हैं आत्मा, हम शरीर नहीं है। शरीर एक क्षणिक है, एक वस्त्र है, और उस वस्त्र को
पॉलिश करने में ही हम पूरा जीवन व्यर्थ करते हैं, मगर जो हम आत्मा है उस संबंधित हम कोई कार्य करते नहीं है। तो इसलिए शरीर के लिए ही अगर हम लोग उसके पेट भरने के लिए, श्रृंगार करने के लिए अगर हम सिर्फ कर्म करते रहते हैं, तो उसका उदाहरण दिया है शास्त्रों में, हाँ, मंडलम रोग रंजनम। उसका मतलब एक मृत शरीर को श्रृंगार करने के बराबर है। अगर हम लोग आत्मा संबंधित कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान को प्राधान्य नहीं दे रहे हैं, तो हमारे जीवन के अंदर हम जो भी कर्म करते हैं वो एक मृत शरीर को श्रृंगार करने के बराबर है, उससे अधिक कुछ नहीं है। और हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति मरता है तब वो मर्दे को, हाँ, अगर हम ज़्यादा श्रृंगार करेंगे, हाँ, ज़्यादा चिंता करेंगे, उसको नहलाओ धुलाओ का वस्त्र पहनाओ, हाँ, तो वो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो अब मर गया है, हाँ, वो शरीर जलने वाला है। तो उस शरीर के लिए चिंता करना वो ज़्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, वो मूर्ख होता है। तो इसलिए भगवद गीता के अंदर शुरुआत में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करना है, मगर क्या सोच होनी चाहिए उसके पीछे कि हम आत्मा है, और ये समझ कर फिर कर्म करो, कोई समस्या नहीं है। जीवन में जो समस्या आ रही है ये हम लोग सही ज्ञान नहीं मिलने के कारण ही है। हमारा पूरा जो डायरेक्शन है, हाँ, वो गलत जगह जा रहा है हमारा। तो इसीलिए आत्मा संबंधित कार्य वो आध्यात्मिक कर्म कहा जाता है, शरीर संबंधित कार्य भौतिक कर्म कहा जाता है, समझे। अगर हम लोग आत्मा संबंधित अगर कार्य कर रहे हैं, समझे ना, तो शरीर निर्वाह का जो कार्य है, हाँ, वो भी आध्यात्मिक कहलाता है, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया है हमें उनकी भक्ति करने के लिए, समझे ना, एक साधन है, भगवत प्राप्ति के लिए एक साधन है ये शरीर। तो इसलिए शरीर की देखभाल रखना भी जरूरी है, मगर आत्मा को भूलकर शरीर की देखभाल रखना वो मृत शरीर को श्रृंगार करने के अलावा और कुछ नहीं है, समझे। तो इसीलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा कर्म करने के पीछे हेतु क्या होना चाहिए, आत्म कल्याण होना चाहिए। अन्यथा हमारे जीवन में हम कितना भी प्रयास कर ले, हाँ, कितना भी संघर्ष कर ले, श्रम एवं ही केवलम ही रहेगा और कुछ नहीं। हरे कृष्णा।